हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी बसंत पाठ्य पुस्तिका के भाग 3 के काव्य खंड से सुदामा चरित हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा और आज की क्लास में इसकी हम प्रश्न उत्तर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको इसके भावार्थ बताए, प्रसंग किस प्रकार से लिखना है ये आपको बताया। इसको एक बार हम जल्दी से रिवाइज करते हैं, देन इसके सारे जो प्रश्न उत्तर है उनको भी हम आज की क्लास में ही करेंगे। तो देखिए, सुदामा चरित, जैसा कि आप जानते हैं, सुदामा और कृष्ण जो है बचपन के मित्र थे और सुदामा बाद में एक गरीब ब्राह्मण बन जाते हैं, यानी कि उनकी स्थिति गरीबी की तरफ जो है वो उनका जीवन जो यापन होता है। और दूसरी ओर श्री कृष्ण जो है द्वारिका के महाराज बन जाते हैं, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है एक सम्राट जो है संपन्न राज्य के राजा थे। तो अब जो है, क्योंकि सुदामा की जो स्त्री थी, उनकी जो पत्नी थी सुशीला, उन्होंने सुदामा को द्वारिका जाने के लिए फोर्स किया कि आप द्वारिका जाएं और श्री कृष्ण जो है उनसे कुछ मदद लीजिए। तो सुदामा क्योंकि कृष्ण के परम भक्त भी थे, वे अपने भगवान से जो है कुछ मांगना नहीं चाहते थे। पत्नी के आग्रह करने पर, बार बार जो है बोलने पर वो जो है द्वारिका जाते हैं, लेकिन वो वहां जाकर कुछ ना मांगने की बात भी कहते हैं कि मैं वहां जाकर के कृष्ण से कुछ नहीं मांगूंगा। तो उनकी पत्नी बताती है कि तुम्हारी दशा को देख करके कृष्ण जो है तुम्हें खुद ही दे देंगे, तुम्हें मांगने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो अब जो है, जब सुदामा द्वारिका पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनके द्वार पर 2 द्वारपाल होते हैं जो कि जो है सुदामा को रोकते हैं, लेकिन आग्रह करने पर वे जो है कृष्ण के पास जाते हैं और कृष्ण से यहाँ पर क्या कहते हैं, इसी का यहाँ पर नरोत्तम दास जी ने वर्णन किया है। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आहि बसेक ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाय उपान को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुदामा। तो यहाँ पर जो द्वारपाल हैं वो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से क्या कह रहे हैं कि शीस पगा न झगा तन में, कि हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, आपके द्वार पर एक दुर्बल ब्राह्मण जो है खड़ा है और उसके शीश पर ना तो उसके सिर में ना तो पगड़ी है, ना उसके तन में कोई वस्त्र है। आगे कहते हैं कि जाने को आ ही बसेग ही ग्रामा, न जाने किस गांव से आकर वो यहाँ पर खड़ा हो गया है, आपके द्वार पर आ गया। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उनकी उसकी धोती जो है फटी हुई है और दुपट्टी यानी कि उसका जो गमछा है वो लटका हुआ है, और पाय उपानहु को नहीं सामा, उसके पाँव में जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, आपके द्वार पर जो है एक दुर्बल ब्राह्मण जो है, द्विज यानी ब्राह्मण को यहाँ कहा गया है, आपके द्वार पर एक द्विज यानी कि ब्राह्मण खड़ा है। रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, और इस महल को देख करके वो जो है, इस सुंदर महल को देख करके वो चकित है। पूछत दीन दयाल को धामा, और दीन दयाल यहाँ श्री कृष्ण के लिए कहा गया है, और वो आपके निवास को पूछ रहा है कि आप कहाँ रहते हैं। बतावत आपन नाम सुदामा, और अपना नाम जो है वो सुदामा बताता है। और जब कृष्ण जो है सुदामा नाम सुनते हैं तो द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है वहां से द्वार पर जो है सुदामा को मिलने वहां से दौड़ करके चले जाते हैं। और जब उस सुदामा को देखते हैं तो आगे क्या कहते हैं, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि रोई, हाय महादुख पाए सखा तुम, आय इतेन किते दिन खोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणाए धिरोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब कृष्ण जो है सुदामा से मिलते हैं, उन्हें गले लगाते हैं और अंदर जो है उनको अपने महल में ले, ऐसे बेहाल विवाह, ऐसी जो है बुरी दशा देख करके, क्योंकि सुदामा के पैरों पर जो है कटे फटे हुए थे, नंगे पांव जो है वो द्वारिका आए थे, तो उनके पैर में जो है असंख्य उनके जो है कांटे चुभे हुए थे। तो अब कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, उनके पांव से जो है देख देख करके कांटे निकाल रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हाय महादुख पाय सखा तुम, आय इतेन किते दिन खोई, हे सखा, हे मित्र, तुमने बहुत बड़ा दुख पाया है, तुम जो है इतने दिन से कहाँ थे, क्यों नहीं इधर आए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, और सुदामा की दीन दशा को देख करके
करुणा कर भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारिकाधीश इतना रोए कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पगत हो। इतना रोए कि पानी की परात को उन्होंने छुआ भी नहीं और अपने नैन के अश्रु से ही सुदामा के पैर धुला दिए। जब आदर सत्कार किया जाता है, उनको नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, अच्छा भोजन कराया जाता है, तो भगवान कृष्ण क्या देखते हैं कि सुदामा जो है कृष्ण के लिए भेंट में कुछ लाए हैं और वे जो हैं दिखा नहीं रहे हैं। अब यहाँ सुदामा की मन स्थिति को भी कृष्ण पहचान रहे हैं और वे जानते हैं कि ये जो है शर्मिंदगी से, क्योंकि इतने बड़े राजा को चावल लाए थे सुदामा, ठीक है, और एक पोटली में बांध करके, जो कि भिक्षा के रूप में, और चावल भी कैसे, बिल्कुल निम्न जो कोटि के होते हैं वो चावल लेके आए थे, ठीक है। तो उन चावलों को देने में सुदामा जो है उनको थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी कि कैसे मैं इतने बड़े राजा को इतने निम्न कोटि के चावल दे दूं, ठीक है। तो अब कृष्ण जो है पहचान गए उनकी मन स्थिति को और क्या कहते हैं कि सुदामा तो अब मुझे भेंट देंगे नहीं, इसलिए जो है वो खुद ही उस पोटली से जो है मांगने लग गए। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटली काख में रहे कहो कही है तो। भाभी ने मुझे जरूर कुछ दिया है, वो तुम अपने काख में यानी कि अपने बगल में क्यों छुपा रहे हो। चापी पोटली काख में रहे कहो नहीं देत, तुम्हारी बगल में एक पोटली है, तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो, किस कारणवश नहीं दे रहे हो। आगे जब सुदामा नहीं देते हैं, उसे छुपाते हैं, तो फिर कृष्ण जो है क्या कहते हैं, आगे चना गुरु मात दई ते लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे, पोटरी काख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुधारस दीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। कृष्ण और सुदामा जो हैं बचपन के मित्र थे, सहपाठी थे, वो साथ में पढ़ा करते थे और पहले गुरु के आश्रम में जो है पढ़ने के लिए जाया करते थे। तो वहां उनके खाने पीने की व्यवस्था सब गुरु माता करती थी, यानी कि गुरु की पत्नी, वे जो हैं वहां पर उनके खाने पीने की सभी व्यवस्थाएं किया करती थी। अब यहाँ होता क्या है, कृष्ण और सुदामा साथ में पढ़ते हैं, गुरु माता उनको चने जो है चबाने के लिए दिया करती थी, लेकिन सुदामा जो है बचपन में चोरी चोरी कृष्ण के बदले के जो चने हैं वो भी खा लिया करते थे। तो आगे अब कृष्ण जो है सुदामा को छिड़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, आगे चना गुरु मात दिए थे, जिस प्रकार से तुम पहले आगे यानी कि पहले क्या क्या करते थे, गुरु माता के दिए गए जो चने हैं लई तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम खुद ही उसे चबा लिया करते थे, खुद ही उन्हें चबा लिया करते थे, हमें नहीं दिया करते थे। श्याम कहो मुस्काई सुदामा सो, श्याम यानी कि कृष्ण जो है मुस्कुराते हुए सुदामा से कह रहे हैं, चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, शायद तुम जो है क्योंकि चोरी की जो आदत है उसमें प्रवीण जो हो, पोटरी काख में चाबी रहे तुम इस पोटरी को जो है अपनी काख में अपनी बगल में क्यों उसे छुपा रहे हो, खोलत नाही सुधार से दीने, उसे खोलते क्यों नहीं हो, जिससे अमृत की ये जो सुगंध है वो मुझे उसे आकर्षित कर रही है इसकी तरफ। पाछले बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भावे के तंदुल कीन्हे, तुम पिछली आदत से जो है तुम्हारी छूटी नहीं है, जो तुम भाभी के दिए हुए तंदुल को भी चावलों को भी मुझसे छुपा रहे हो, ठीक है। अब इस पर जो है सुदामा से जल्दी से वो जबरदस्ती श्री कृष्ण जो है उन चावलों को ले लेते हैं और इतने प्रेम भाव से बोलते हैं ना, भगवान भाव के भूखे होते हैं, और सच्चे भाव से, क्योंकि सुदामा के घर में जो भी था वो जो है कृष्ण को भेंट के रूप में ले आए थे। इतने बड़े राजा होकर भी कृष्ण ने वो चावल खा लिए थे और उसके बदले सुदामा को 2 लोगों का राज्य दे दिया था, ठीक है। अब देखिए, अब जब सुदामा की वहां पर बहुत खातिरदारी हो जाती है राजा द्वारिकाधीश के द्वारा, तो अब जो है उनकी जो है वहां से विदाई कर दी जाती है, उनको प्रत्यक्ष रूप से वहां कुछ भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि सुदामा की पत्नी ने इस आस में वहां द्वारिका भेजा था कि जब आप आएंगे देखना आपके मित्र जो हैं, क्योंकि बहुत बड़े राजा हैं, तो वे जो हैं आपको बहुत सारा धन, सोना चांदी हीरे मोती आपको देंगे, हमारी जो स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सुदामा तो नहीं चाहते थे, लेकिन अब जो है
उनके मन में इस प्रकार की विचार आ रहे हैं कि वह पुलकनी, वह उठ मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कहूं न जानी जात। यानी कि वो कृष्ण का जो है खुश होना, पुलकनी यानी कि खुश होना, जब मैं आया तो कृष्ण जो है बड़े खुश हुए। वह उठ मिलनी, वह जब वो मुझे मेरा नाम सुन करके वो उठे और मुझसे मिलने आए, वह आदर की बात, और जो उन्होंने मुझे सम्मान दिया। वह पठवनी, जो उन्होंने मुझे विदाई में जो है मेरा आदर से जो है मेरा वहां पर आदर सत्कार किया। गोपाल की यानी कृष्ण की, कछु न जानी जात, इसमें तो कोई वो नहीं है, कोई इसमें कमी नहीं है। घर घर कर ओढ़त फिरे। लेकिन अब उनके मन में ये भाव आ रहा है कि इन्होंने तो मुझे जो है मेरे घर के बारे में पूछा ही नहीं कि तुम क्यों, किस कारणवश यहाँ आए हो। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। कहाँ बचपन में कृष्ण जो है थोड़ी सी दही के लिए घर घर फिरा करते थे, और कहाँ अब जो है इतने बड़े राजा जो है बन चुके हैं। हो आवत नहीं, हो तो मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। वो तो वाही, वाही यानी कि वही अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं, वाही पठायो ठेली, उसी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा है। अब कहीं हूँ समझाई के, बहुधन धरो सकेली। अब मैं उसे समझाकर कहूंगा, बहुधन यानी कि बहुत सारा धन लाया हूँ, अब इसे तुम क्या करो, संभाल लो। यानी कि एक प्रकार से व्यंग जो है वो अपनी पत्नी को जो है अपने मन में वो सोच रहे हैं कि जा करके मैंने अब अपनी पत्नी सुशीला को ये बात कहनी है कि मैं तो वहां पहले ही मना कर रहा था कि नहीं जाना है, लेकिन तुम ही ने मुझे जबरदस्ती भेजा है, अब तुम इस धन को जो है संभालो। ठीक है, तो इस प्रकार के विचारों के साथ सुदामा जो है अपने गांव की तरफ आते हैं, और आते आते उनका गांव आ जाता है, और क्या देखते हैं, क्या देखते हैं, वैसई राज समाज बने, गजबाजी घन मन संभ्रम छायो, कैधो परियो कहूँ मारग भूली, कि फेरी के में अब द्वारिका आयो, भौन बिलो कि वे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव समझायो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु न खोज न पायो। अब देखो, जब द्वारिका से जो है सुदामा जी आते हैं अपने गांव में, क्या देखते हैं, वैसो ही राज समाज बने, वैसा ही राज्य बना हुआ था, पूरा जो है वहां पर राज्य बना हुआ था, गज हाथी बाजे घने सभी वहां पर जो है वो संपन्न जो है राज्य बना हुआ था। कैधो परियो कहूँ मार्ग भूले, अब वो कई बार सोचते हैं कि कहीं मैं मार्ग तो नहीं भूल गया, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भूल गया, कि फेरी के में अब द्वारिका आयो, कि मैं फिर से घूम करके द्वारिका तो नहीं आ गया, क्योंकि अब वो अपने गांव को भी द्वारिका की तरह देख रहे हैं। भौन बिलो किवे को मन लोचत, यानी कि वो बार बार सोच रहे हैं कि यार क्या मैं फिर से जो है वही तो नहीं आ गया। सोचत ही सब गांव समझाए, और सोच सोच के वो क्या सोच रहे हैं कि नहीं, मैं तो उस रास्ते से वापस आया हूँ, और रास्ते में जितने भी गांव पड़ते हैं वो मेरे गांव के लिए ही आते हैं। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कछु न खोजो, यानी कि उन्होंने सबसे पूछा लेकिन उनको उनकी झोपड़ी नहीं मिली। ठीक है, यानी कि अब जो सुदामा की जो टूटी फूटी जो झोपड़ी थी वो अब क्या बन गई है, वो भी एक राजमहल की तरह बन गई, और कैसी बन गई, जैसे कि द्वारिका में थी। ठीक है, अब देखिए, कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पन ही न हती, कहले गजराजहु ठाड़ी महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पे नींद न आवत, कै जुर तो नहीं को दुसवा, प्रभु के परताप ते दाख न भावत। तो अब जो है सुदामा का जो गांव है, सुदामा का ही की ही झोपड़ी नहीं बल्कि संपन्न जो पूरा गांव है उस सभी जो है राजमहलों में परिवर्तित हो गया था। सुदामा की जो स्थिति थी, उनकी जो स्त्री थी, वो जब उनको देखते हैं तो सभी जो है हीरे मोती जो है, बड़े बड़े जो है वस्त्र और श्रृंगार जो है मालाएं पहनकर आए हैं। तो सभी गांव वाले उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा यहाँ पर हुआ है, जब तुम वहां गए तो कृष्ण ने जो है पूरा जो गांव जो है वो आपका राजमहल बन गया है। तो यहाँ पर क्या कहा कि कहाँ वह टूटी सी छानी, यानी कि वो झोपड़ी किसकी, सुदामा की, कह कंचन के अब धाम, अब जो है सोने चांदी के जो है उसके धाम यानी कि रहने का स्थान बन गया।
कह पग में पन ही न हाथी, कहाँ उनके पैर में जूता ही नहीं था। कहले गजराज ठाडे महावत, और अब उनको जो है गजराज यानी कि हाथी और महावत जो है उनको लेके जाता है। भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ जो है उनके पास सोने के लिए जो है बिस्तर भी नहीं था। और कह कोमल सेज पे नींद नाथ, और अब जो है मखमल के जो है उनको गधे मिले हुए थे। तेजुर तो नहीं कोदो सवा, यानी कि कोदो यहाँ पर धान की जो निम्न किस्म है उसे कहा गया है। कै जुर तो नहीं, यानी कि कहाँ वो जुटा जुटा करके धान की जो निम्न किस्म की जो चावल हैं वो उनको नहीं मिल पाता था। प्रभु के प्रताप से, यानी कि भगवान की कृपा से, भगवान द्वारिकाधीश की कृपा से, तय दाख न भावत, अब जो है वो मावा को भी उनको भाता नहीं है। किसको? यानी कि सुदामा को। यानी कि अब उनके इतने ठाड बाट बन गए हैं कृष्ण की कृपा से, द्वारिकाधीश की कृपा से, कि अब जो है वे भी एक राजा की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये था नरोत्तम दास जी द्वारा लिखित सुदामा चरित। तो ये सुदामा का चरित है और इसके हम प्रश्न उत्तर करेंगे आज। चलिए, तो पहला प्रश्न है, लिखें आप। पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई? अपने शब्दों में से लिखें। ठीक है, तो जब श्री कृष्ण सुदामा की दीन दशा को देखते हैं तो उनकी मनोदशा क्या हो गई थी? सुदामा की मनोदशा को देखकर दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु धारा बहने लगी, और इतनी धारा जो है बहने लगी, उन्होंने सुदामा के पैरों को जो है अपने अश्रुओं से ही धोने के लिए उन्होंने जो है पानी की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले ही, उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर जो है उन्होंने धो लिए थे। यानी कि जब पानी जो है उनके पैरों को धोने के लिए लाए हुए थे तो वो जो है उसे हाथ भी नहीं लगाया। श्री कृष्ण इतना रोए कि उन अश्रुओं से ही सुदामा के पैर उन्होंने धोए। ठीक है, तो सुदामा की जो स्थिति है, सुदामा की स्थिति को देखकर श्री कृष्ण की मनोदशा क्या हुई? तो वे इतने रोए, अश्रुधारा उनकी बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से उन्होंने सुदामा के पैर धुल डाले। चलिए, दूसरा प्रश्न है, फिर यहाँ पर एक पंक्ति लिखी हुई है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का यहाँ पर वर्णन अपने शब्दों में करना है कि ये जो पंक्ति लिखी हुई है इसमें क्या भाव है कि पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यानी कि प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि जब सुदामा दीनहीन अवस्था में कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण उन्हें देखकर व्यथित हो उठे। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर श्री कृष्ण को इतना कष्ट हुआ कि वे स्वयं रो पड़े और उनकी आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया पानी जल जो है व्यर्थ हो गया। लिखें से भी। ठीक है, और इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम पूरा जो है इसका भाव, इसके व्याख्या को हम जान चुके हैं, हमने पढ़ लिया है, तो इसे आप लिखिए। नेक्स्ट है प्रश्न कि चोरी की बान में हूं जो प्रवीण है। चोरी की बान में हूं जो प्रवीण है, यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या कहा था कि चोरी की बान में हूं जो प्रवीण है, तुम चोरी की आदत में क्या हो? प्रवीण हो, कुशल हो। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? कौन किससे कह रहा है? ये जो है श्री कृष्ण सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए और इस उपालंब यानी कि शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न का
तो देखिए उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं, अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल संकोच वश जो है श्री कृष्ण सुदामा श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप नहीं दे पा रहे, परंतु कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तो तुम पहले से निपुण हो। ठीक है, और ऐसा क्यों कहा? यद्यपि वे जानते थे कि अभी वे जो हैं चोरी से उन चावलों को खाने की वजह से नहीं, बल्कि संकोच वश कृष्ण को वो भेंट नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जो चावल वो भेंट में लाए थे वे तो निम्न कोटि के थे, क्योंकि जब भिक्षा मांगने जाते हैं, और आप लोगों ने भी देखा होगा, लोग जो हैं मांगने वालों को जो वेस्ट चीजें होती है उनको दे देते हैं अक्सर। तो यही दशा यहाँ पर सुदामा की भी थे। वो जो है भिक्षा मांग करके चावल लाए थे और कृष्ण को वही भेंट स्वरूप लाए थे। लेकिन वो देखते हैं कृष्ण जो है बहुत बड़े राजा हैं, तो किस प्रकार से जो है वो उन्हें दे, संकोच वश जो है उस पोटली को वो अपनी काख में छुपा देते हैं। लेकिन कृष्ण जो है उन पर दोषारोपण करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? और ये जो कहानी है वो क्या कहानी है, वो यहाँ पर आप देखें। वो जो कहानी है कि चोरी की बात जो है जो कही गई है, बचपन में जब कृष्ण और सुदामा साथ साथ संदीपन ऋषि के आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तभी एक बार जब कृष्ण और सुदामा जंगल में लकड़ियां एकत्रित करने जा रहे थे, तब गुरु माता ने उन्हें क्या दिए? उन्हें खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा कृष्ण को बिना बताए चोरी से चने खा लेते हैं और श्री कृष्ण उसी चोरी का उपालंब सुदामा को देते हैं। और कहा जाता है सुदामा की गरीबी का कारण भी सब यही था कि वे जो है दूसरे के बदले का जो है खा लेते हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी दूसरे के बदले का नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो स्थिति सुदामा की हुई थी, कहीं ये सब जो है जो खाता है उसको भी यही भुगतना पड़ता है। तो दूसरों को जो है दूसरे के जो बदले की जो कोई भी चीज है खाने या उसकी, तो उसको आपको बांट करके खाना चाहिए। लेकिन सुदामा ने बचपन में क्या किया था? कृष्ण को वो चने नहीं दिए थे, खुद ही खा लिए थे। ठीक है, तो उसी का यहाँ पर कृष्ण ने उनको बताया कि क्या तुम उसी प्रकार से, जैसे कि तुमने गुरु माता के दिए हुए चनों को स्वयं खा लिया था, क्या तुम अभी भी वही काम तो नहीं कर रहे कि भाभी के दिए चावलों को तुम स्वयं तो नहीं खाना चाहते हैं? ठीक है ना, तो इसी का यहाँ पर वर्णन है। चलिए नेक्स्ट है, द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? कौन? द्वारिका से जब खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग से क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट करें। तो क्योंकि जैसा कि मैंने आपको भावार्थ में भी बताया था कि सुदामा की पत्नी ने उन्हें इसलिए भेजा था कि वे जो हैं उनके मित्र हैं और एक राजा हैं। जब वे सुदामा की स्थिति को देखेंगे तो बहुत सारा धन देंगे। तो द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि कृष्ण के पास जब वे पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या सब दिखावटी था? यानी कि इतना सत्कार करने के बाद वे कृष्ण के व्यवहार से रीझ रहे थे, क्योंकि उन्हें आशा थी कि कृष्ण उनकी दरिद्रता को दूर करने के लिए धन दौलत देकर विदा करेंगे। परंतु कृष्ण ने उन्हें चोरी की जो है उल्हाना देकर क्या किया? खाली हाथ ही वापस भेज दिया। तो इसलिए सुदामा के मन में जो है ये दुविधाएं चल रही थी। लेकिन जब वे अपने गांव आते हैं तो वहां क्या देखते हैं कि उनका जो गांव है, उनका जो घर है, वे वह जो है सुदामा जैसे कि द्वारिका का राज्य था, ऐसे ही उनका राज्य भी बन चुका था। चलिए अब यहाँ पर कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं।
इनके उत्तर भी लिखें। पहला प्रश्न है, सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास किस वेशभूषा में गए थे? सुदामा अपने मित्र श्री कृष्ण के पास किस वेशभूषा में गए थे? तो उनके सिर पर उस समय जो है पगड़ी नहीं थी, शरीर पर कुर्ता नहीं था, और उनकी जो धोती है जगह जगह से फटी थी, पैरों में जूते भी नहीं थे। तो ये वेशभूषा लेकर सुदामा कृष्ण के पास गए थे। ठीक है, क्या कृष्ण सुदामा जान के इस प्रकार की वेशभूषा बनाकर गए थे? नहीं, वास्तव में सुदामा की जो स्थिति थी वो ऐसी ही थी। इतने गरीब थे कि वस्त्र उनके पहनने के लिए नहीं थे, पैरों में जूते नहीं थे। तो ये जो है वास्तविकता थी। तो ये जो वेशभूषा है, ये देख करके कृष्ण का मन जो है द्रवित हो गया और वो इतने रोए कि सुदामा के पैर ही उन्होंने अपने अश्रुओं से धो डाले। द्वारपाल ने, प्रश्न नंबर 2 है, द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में क्या बताया? तो जब सुदामा द्वारिका पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक भव्य महल है, और उस महल से कई दूर जो है 2 द्वारपाल हैं, और वे द्वारपाल जो हैं पहले सुदामा को मना करते हैं, लेकिन बाद में, ये प्रसंग यहाँ नहीं दिया है, लेकिन इस तरह की कहानी है। ठीक है, तो द्वारपाल जो है जब कृष्ण के पास जाते हैं तो वो क्या बताते हैं कि कृष्ण से सुदामा के बारे में बताते हुए कहा कि प्रभु, दरवाजे पर एक गरीब तथा दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, वह आपसे मिलना चाहता है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। चलिए लिखें इसे। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण ने सुदामा के दुख को महादुख क्यों कहा? श्री कृष्ण ने क्या कहा? हाय महादुख पाल सखा तुम। ये बात कही कि श्री कृष्ण ने सुदामा के दुख को महादुख क्यों कहा? क्योंकि श्री कृष्ण ने सुदामा की दीनहीन दशा देखी तो वे दुखी हुए, और परंतु जब उन्होंने पैर धोने के लिए हाथ बढ़ाया और सुदामा के पैरों में फटी जो है विवाइयां और तथा कांटों का जो है जाल देखा, तो ऐसे विकट दुख को उन्होंने जो है महादुख कहा, क्योंकि उनके पैर जो हैं बहुत फटे हुए थे, कांटे उसमें चुभे हुए थे। तो इनको देख करके जो है श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हाय महादुख पाए सखा तुम, हे मित्र, तुमने जो है बहुत बड़ा दुख पाया। ठीक है, चले लिखें इसे। तो कृष्ण ने सुदामा की दीनहीन दशा देखी तो वे क्या कहते हैं? जब उनके पैर धोने के लिए जो है उन्होंने हाथ बढ़ाया तो सुदामा के पैरों पर जो है जो फिर फटी हुई विवाइयां थी, यानी कि जो आप कटे फटे उनके पांव थे, और कांटों का जाल देखा, क्योंकि इतनी दूर से वो पैदल आ रहे थे। तो ऐसे विकट दुख को उन्होंने महादुख कहा। चलिए लिखें इसे। नेक्स्ट प्रश्न है, सुदामा अपने साथ लाए उपहार को श्री कृष्ण को देने में संकोच क्यों कर रहे थे? सुदामा जो भेंट लाए थे किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। क्यों जो है उनको संकोच हो रहा था कि किस प्रकार से मैं ये श्री कृष्ण को दूं? तो देखिए, द्वारिका आते समय सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप थोड़े से चावल एक पोटली में बांध कर दिए थे। जब सुदामा द्वारिका पहुंचे तो कृष्ण का शाही वैभव तथा ऐसो आराम देखा तो उन्होंने कृष्ण जैसे बड़े राजा के लिए चावल जैसा तुच्छ उपहार देना उचित न समझा, इसलिए वे संकोच कर रहे थे। और यही कारण था कि कृष्ण ने उन्हें छेड़ा कि कहीं तुम बचपन की तरह अभी भी चोरी की आदत तो नहीं है, जो तुम ये लाए हुए उपहार को छुपा रहे हो।
यद्यपि कृष्ण इस बात को जानते थे कि संकोचवश जो है सुदामा ये तंदुल, ये चावल उनको नहीं दे रहे। ठीक है, तो इसे लिखें कि सुदामा अपने साथ लाए उपहार को श्री कृष्ण को देने में संकोच क्यों कर रहे थे? तो क्यों वे संकोच कर रहे थे? क्योंकि द्वारिका आते समय उनकी पत्नी ने उन्हें श्री कृष्ण को भेंट स्वरूप जो है थोड़े से चावल दिए थे एक पोटली में, लेकिन जैसे ही वो द्वारिका पहुंचते हैं और कृष्ण का वैभव देखते हैं, कृष्ण एक संपन्न राजा थे, तो उन्हें लगा कि ये तुच्छ भेंट मैं कैसे श्री कृष्ण को दे दूं। इसी संकोच के कारण वे जो हैं उस पोटली को बार बार छुपा रहे थे और कृष्ण जो है उसको लेने के लिए सुदामा को छेड़ रहे थे। ठीक है, तो ये थे कुछ प्रश्न और आगे के कुछ प्रश्न हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।